हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एरर्स रिलेटेड टू ईदर एंड नीदर। सो सबसे पहले ये ईदर और नीदर कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ईदर जो है, ईदर और नीदर दोनों ये प्रोनाउंस का काम भी करते हैं सेंटेंस में, और इसके अलावा एडजेक्टिव और एक डिटरमिनर, एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों में से कोई एक का काम कर सकते हैं जब इनके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन साथ में आता है। ठीक है। और ईदर का मतलब दो में से एक और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। सो इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स है वो हम देखने वाले हैं। और ये जब प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या डिटरमिनर के रूप में जब ये काम करते हैं तो भी इनके साथ में जो नाउन आती है वो सिंगुलर होती है, या जो भी प्रोनाउन आती है उसका सिंगुलर ही आती है। और क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, इसके साथ आते हैं, तो जो इनके साथ वर्ब आती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में आती है। ऑलराइट, तो आइए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीदर ऑफ दीज टू बुक्स वर इंटरेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नीदर ऑफ दीज टू बुक्स, और यहाँ पे हमारा वर्ब है। तो जैसे मैंने बताया कि जब नीदर और ईदर आते हैं तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है। ये हमारा एरर यहाँ पर है। ठीक है, एरर हमने ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि सर ये जो वर्ब लगा है वो किस सब्जेक्ट के लिए लगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो नीदर है, और सब्जेक्ट एक ही है इस सेंटेंस में, है ना। कुछ स्टूडेंट्स इसको सब्जेक्ट देख रहे होंगे, ये जो बुक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो बुक्स है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। टू बुक्स यहाँ पे लिखा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट मतलब रियल सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो है वो यही है, और ये प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोनाउन के रूप में यूज हो रही है। क्या कारण है कि ये सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे जो लिखा है टू बुक्स? ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन लग चुका है, और जब भी प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। राइट, तो ये बुक्स को प्लूरल देके यहाँ पर प्लूरल को सही मत कर देना। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो नीदर है, और नीदर और ईदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, और नीदर और ईदर दोनों का सेंस, दोनों का जो यूज है वो दो के लिए होता है, नंबर टू के लिए। ठीक है, जहाँ पर भी दो का सेंस होगा, जैसे इस केस में यहाँ पर दो है, यहाँ पे टू लिखा है, टू बुक्स, तो यहाँ पर इसलिए नीदर हुआ। अदरवाइज कोई भी नहीं के लिए हम नन भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर टू है, वो नन दो से ज़्यादा के लिए लगता है। ऑलराइट, तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नीदर ऑफ द 7 कबड्डी प्लेयर्स गॉट हर्ट व्हाइल प्लेइंग। तो इस सेंटेंस में वही चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर वाले सेंटेंस में, कि यहाँ पे लगा है नीदर, फिर लगा है ऑफ। ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, और 7 कबड्डी प्लेयर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ। तो रियल सब्जेक्ट यहाँ पर मतलब जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, रियल क्या, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, नीदर, और इसका मतलब ये प्रोनाउन है, और नीदर ईदर के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे जो वर्ब लगा है गॉट लगा है। राइट, तो ये तो V2 है, V2 में हम सिंगुलर प्लूरल तो यहाँ पे देखेंगे नहीं, है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट उसका है नहीं, तो ये यहाँ पे वर्ब अपनी जगह सही है। गॉट हर्ट व्हाइल प्लेइंग, यहाँ पीछे ये पूरा हमारा कोई भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी नीदर और ईदर लगते हैं तो टू वाले के लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये लगा है ऑप्शन में, यहाँ पर दो से ज़्यादा ऑप्शन है, यानी कि 7 बता रहा है, 7 कबड्डी प्लेयर्स। प्लूरल तो है लेकिन दो से ज़्यादा में प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल था ऊपर वाले में लेकिन सिर्फ दो, एक से ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा है। तो इस केस में हम नीदर नहीं लगाएंगे। ऊपर वाले में नीदर ऑल राइट था क्योंकि दो की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर भी हमको बोलना है कुछ नहीं, तो नीदर की जगह हम एक और वर्ड लगाते हैं नन। नन हम प्लूरल में लगाते हैं।
है, राइट। तो यहाँ पर जब प्लूरल मतलब 2 से ज़्यादा में, तो यहाँ पर 7 है तो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर इसमें भी कोई नहीं की बात हो रही है, लेकिन प्लूरल में। तो नीदर ऑफ द 7 कबड्डी प्लेयर्स गॉट हर्ट, मतलब 7 कबड्डी प्लेयर्स में से कोई भी हर्ट नहीं हुआ, ये कहना चाहता है। और ऊपर वाले में नीदर ऑफ द 2 बुक्स वर इंटरेस्टिंग, 2 किताबें थी, ऑप्शन में सिर्फ 2 ही था, उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है नीदर ऑफ देम प्रॉमिस टू हेल्प अस इन आवर वर्क। अब देखिए थर्ड वाले में क्या है, नीदर अपनी जगह सही, लेकिन यहाँ पे जो देम लगा है यही इसमें गलत है। मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि जब भी नीदर इधर लगता है ऑप्शन में 2 होना चाहिए। यहाँ पर देम है मतलब प्लूरल है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही। नंबर नहीं फिक्स किया कितना है, लेकिन 2 से ज़्यादा ही है, क्योंकि 2 हमको लिख करके नहीं आया है। तो इस केस में हमारा जो नीदर है उसकी जगह नन लगेगा। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आती है, प्लूरल अपनी जगह सही है। देम प्रॉमिस V2 है, और V2 का कोई जो है हम सब्जेक्ट और मतलब सिंगुलर प्लूरल हम ऐसा कुछ देखते नहीं है। और टू हेल्प हमारा इन्फिनेटिव है, तो 2 के साथ हमेशा V1 लगती है। बाकी हमारा सब सही है। जो हमारा प्रॉब्लम था इसी में था, जो ऑप्शन है वो ज़्यादा में है, लेकिन नीदर हमेशा सिर्फ 2 ऑप्शन वाले के लिए लगता है, राइट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट एंड हैव नो डिजायर ईदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। एंड और कंजंक्शन लग गया और जुड़ा है, हैव नो डिजायर नीदर। देखो जब भी देखो भाषा में एक चीज़ है कि डबल नेगेटिव जब भी लगता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है ना, और यहाँ डबल नेगेटिव कभी भी सेंटेंस में हम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर डबल नेगेटिव लग चुका है, नो भी लगा है, नीदर भी लगा है। अब जब नो लग चुका है तो यहाँ पर दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, तो ये जो नीदर लगा है इसकी जगह ईदर होना चाहिए, तब हमारा सेंस सही होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट एंड हैव नो डिजायर ईदर, और ना ही खेलने की इच्छा है। और यहाँ नहीं तो ये डबल नेगेटिव में क्या बन जाएगा, और ना ही खेलने की इच्छा नहीं है ना। डबल आ रहा है मतलब नहीं है मतलब है, तो ये पॉजिटिव बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर डबल नेगेटिव होने की वजह से ये हमारा जो सेंस जो हम बोलना चाहते हैं वो गलत हो रहा है। सो ये ध्यान रखना है, जब भी 2 नेगेटिव आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव बनाते हैं, और देखना है कि कौन सा क्या चीज़ हम बोलना चाहते हैं। तो इस सेंटेंस में बोल रहा है आई डोंट वांट टू प्ले, कि मुझे नहीं खेलना है, और ना ही है ना मेरे में कोई खेलने की इच्छा है। Now next question is, I bought 2 mobiles but either has got 4K video resolution, है ना। तो मैंने क्या किया, 2 मोबाइल खरीदा। मीनिंग है इस सेंटेंस का, मैंने 2 मोबाइल्स खरीदे, परंतु अब ये जब भी परंतु लगता है ना, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला कंजंक्शन है। ऐसा कंजंक्शन जो अंतर दिखा रहा है 2 सेंटेंस के बीच में। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैंने 2 मोबाइल खरीदे। और यहाँ पे जब अंतर दिखाना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी ना अंतर दिख पाएगा। तो यहाँ पर जो बट लगा है यहाँ पर ये अंतर दिखाने के लिए, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है फिर से पॉजिटिव में जा रहा है ईदर लगने की वजह से। लेकिन हमको बोलना था कि मैंने 2 मोबाइल खरीदे और दोनों में से किसी का भी 4K वीडियो रेजोल्यूशन नहीं है ना। लेकिन करके हम क्या कर रहे हैं, उस जो हमने बात कही थी पॉजिटिव बात, उसका नेगेटिव चीज़ बताने जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जो लाइन है कंजंक्शन के बाद दोनों जो क्लॉजेस है वो उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इधर तो पॉजिटिव होता है या अफर्मेटिव होता है। तो यहाँ पर हमको चाहिए एक नेगेटिव दिखाने वाला वर्ड जो कि नीदर है। और नीदर क्यों है, क्यों नन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही 2 की, और जब भी 2 की बात होती है और नेगेटिव बोलना होगा तो मतलब ऑप्शन के साथ हमको नेगेटिव बोलना होगा तो हम नीदर यूज करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा मोबाइल होते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर लगाते हैं नन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर ऑफ द 2 बॉय कैन डू द जॉब।
तो ये जो सेंटेंस है बोला ईदर ऑफ द टू बॉयज, तो ईदर अपनी जगह सही है, यहाँ पर ऑफ लग चुका है। ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट ये हुआ। तो ईदर यहाँ पर जो यूज हुआ है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। कैन डू द जॉब, और कैन मॉडल वर्ब है और मॉडल के साथ हमेशा भी वन लगती है, और बाकी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमारा सब कुछ सही है। ये जो मैंने सर्कल में लिया है यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफ द टू, और टू जब भी लगा है तो यहाँ पर बॉयज होगा, प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा होगा, लेकिन जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, क्योंकि बहुतों में से कोई एक की बात होगी ना। तो यहाँ पर एक ही है तो उस एक ही ऑप्शन में एक की बात नहीं की जाएगी, बहुत ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से एक की बात की जाएगी। तो हमेशा जब भी ऑफ आता है उसके साथ बाद में जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन प्रोनाउन आते हैं वो प्लूरल में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सिंगुलर था तो इसलिए ये गलत था, और यही हमारा एरर है। लेकिन आप देखेंगे बाकी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, तो यहाँ पर ये क्या था, प्लूरल था। और नीदर ऑफ द, जैसे ऑफ आया फिर से 7 कबड्डी प्लेयर्स, फिर से प्लूरल हो गया, प्लेयर्स प्लूरल है। फिर नीदर आया, फिर ऑफ आया, ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन है वो फिर बुक्स है। तो सब जगह क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो ऑफ के बाद आने वाले जो भी नाउन प्रोनाउन है वो प्लूरल में आएंगे, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, उनमें से ही किसी एक या कोई भी नहीं की बात होगी, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी जब ऑफ आया है तो ऑप्शन में भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पर क्योंकि मॉडल वर्ब लग चुका है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मॉडल के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर बॉयज फेल्ड इन द एग्जाम। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, नीदर बॉयज फेल्ड इन द एग्जाम, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको शुरू में बताया कि नीदर और इधर जो है वो इनका यूज कहाँ कैसे कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, या तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं या तो एडजेक्टिव का या डिटरमिनर का काम करते हैं। तो इसमें ये प्रोनाउन था इस वाले सेंटेंस में, सेकंड वाले में प्रोनाउन था, थर्ड वाले में प्रोनाउन था, है ना। इसमें तो है ही नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और उसके बाद हमने देखा ये वाला ईदर ऑफ द, तो इसमें भी प्रोनाउन है। अब ये जो वर्ड आया है, अब बीच में कोई भी ऑफ वर्ड नहीं आया या कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है, डायरेक्ट नाउन आ चुका है। तो इस केस में जो नीदर वर्ड लगा है, इसके बाद जो नाउन आ रहा है, ये नीदर इसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव हम इसको बोल सकते हैं। और जब भी ये नाउन और प्रोनाउन के साथ में आते हैं विदाउट प्रेपोजिशन, बीच में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, तो उस समय इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच रहता है वो रहता है या तो एडजेक्टिव या तो डिटरमिनर, दो में से कोई एक बोल सकते हैं, राइट। अगर इसको डिटरमिनर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डिटरमिनर में ज़्यादा सूट करते हैं, इनका कोई डिग्री वगैरह नहीं बनता है, राइट। तो नीदर जो है एक डिटरमिनर के रूप में यूज हुआ है, और इनके साथ में नाउन प्रोनाउन आती है वो सिंगुलर आती है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर प्लूरल आया है। सो दिस इज द मिस्टेक, दिस इज द एरर। और यहाँ पे जो एस लगा है ना, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, और जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। अब ये क्योंकि V2 लगा है तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर हीरोज कैन सेव द गर्ल फ्रॉम विलन्स। और इसमें भी वही बात जो ऊपर वाले में हमने देख लिया है, ईदर लगा है और उसके साथ में डायरेक्ट विदाउट एनी प्रेपोजिशन इन बिटवीन डायरेक्ट एक नाउन आ चुका है। और जब भी सब नाउन प्रोनाउन आते हैं वो सिंगुलर में होने चाहिए, ये प्लूरल में है तो यहाँ पर ये गलत है। बाकी जो वर्ब है वो सिंगुलर आया है, कारण ये है कि मॉडल ऑलरेडी यहाँ पर मॉडल है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। बाकी हमारा जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है वो सारे, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सारे करेक्ट है। तो जो प्रॉब्लम था वो हीरोज में था, यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए हीरो। नेक्स्ट सेंटेंस है, नीदर ही रीच्ड ऑन टाइम और ही कॉट हिज ट्रेन। तो ये इस सेंटेंस में बोल रहा है ना ही वो टाइम पर पहुंचा और ना ही उसने अपनी ट्रेन को पकड़ पाया।
तो एक इस प्रकार का भी एरर आ जाता है जब भी नीदर लगता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, इसका मतलब ये कंजंक्शन जोड़े में आते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? जो जोड़े में आते हैं, है ना, नीदर और नॉर के कॉम्बिनेशन में आते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में नीदर के साथ में नॉर लगना था, लेकिन यहाँ पर लगाया है और, क्योंकि नीदर के साथ में हमेशा लगता है नॉर, यहाँ पे लगाया और यही हमारा एरर है। तो ऐसा भी एरर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदर ही विल कम हियर नॉर आई विल